देखो, फिर एक प्रश्न उठा कि कर्तव्य क्या है। हम ड्यूटी कैसे किसे कहते हैं? ड्यूटी का अर्थ क्या है? कर्तव्य। ध्यान से सुनो इस बात को। ड्यूटी, ड्यूटी का सामान्य अर्थ होता क्या है? यदि हम ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी का सामान्य अर्थ होता है नैतिक नियम। मतलब इथिकल जो रूल है उसको फॉलो करना, नैतिक नियम का अनुपालन करना ही कर्तव्य है। हमेशा ध्यान इस बात को, जो इथिकल रूल है, नैतिक नियम का अनुपालन करना ही कर्तव्य है। समानता जब देखा जाता है तो कांट ने कहा कि कर्तव्य में बाध्यता होती है। हमेशा ध्यान इस बात को, यह कहा जाता है यह बाध्यता होती है। ड्यूटी, यदि आपसे कोई एक लाइन में पूछे कर्तव्य की परिभाषा क्या, तो आपसे क्या कहना है? कर्तव्य का नैतिक नियमों का अनुपालन करना ही कर्तव्य है। हमेशा कर्तव्य में बाध्यता होती है। बाध्यता, दबाव डाला जाता है। जैसे मैंने क्या कहा, शिक्षक एक कर्तव्य है, विद्यार्थी का एक कर्तव्य है, ब्यूरोक्रेट का, नौकरशाह का एक कर्तव्य है। अब देखो, जब हम कर्तव्य की बात करते हैं दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पूर्ण बाध्यता मूलक कर्तव्य, इसमें कानून का अनुपालन करना, हमेशा कानून का पालन करना पूर्ण बाध्यता मूलक कर्तव्य। अपूर्ण बाध्यता मूलक की बात करें हम लोग, जैसे दान देना, बड़ों का सम्मान करना इत्यादि, यह अपूर्ण बाध्यता मूलक कर्तव्य है। ठीक बात याद रखना है, कर्तव्य में बाध्यता होती है। हमेशा ध्यान दो, पहली चीज, कर्तव्य में बाध्यता होती है। दो रूप, पूर्ण बाध्यता मूलक कर्तव्य, जहां कानून का पालन करना, टैक्स देना, ये पूर्ण बाध्यता आपको देना ही देना है, इसे बच नहीं सकते। और अपूर्ण बाध्यता मूलक कर्तव्य का मतलब दान देना, ये बाध्य नहीं है। बड़ों का सम्मान करना, ये बाध्यता इसमें नहीं है। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। तो ये जो कर्तव्य है, इसका समान अर्थ क्या है? नैतिक नियम का पालन करना ही कर्तव्य है। जो इथिकल रूल है उसे फॉलो करना ही, इथिकल रूल को फॉलो करना ही कर्तव्य है। और कर्तव्य में तो बाध्यता होती है। ध्यान इस बात को, यहां बाध्यता होती है। अब सोचो जरा, आप ध्यान से सुनो इस बात को। चीज, फिर एक प्रश्न, कई बार कर्तव्य की दुविधा खड़ी हो जाती है। द डायलेमा ऑफ ड्यूटी। कर्तव्य की दुविधा क्या है? हमेशा डायलेमा ऑफ ड्यूटी की बात करें हम लोग, कर्तव्य को लेकर डायलेमा की स्थिति पैदा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए दो कर्तव्य हैं, ए और बी।
डायलेमा की स्थिति यह पैदा हो जाती है कि आप इसको करते हो तो ये इग्नोर हो जाता है, इसे करते हो तो ये इग्नोर हो जाता है। आप किसे फॉलो करोगे? हमेशा ध्यान दें इस बात को। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए आपकी मां है, मान लीजिए आप, कर्तव्य की दुविधा कैसे खड़ी हो रही है। आपकी मां है, अब मान लीजिए आपकी पत्नी भी है। हमेशा दोनों में आप डायलेमा में फंस जाते हो कि जब दोनों के बीच झगड़े होते हैं, आप बीच में खड़े हो तो समस्या खड़ी, किसका पक्ष लो और किसका ना लो। यदि मां का पक्ष लेते हो तो पत्नी नाराज होगी, पत्नी का पक्ष लेते हो तो मां नाराज होगी। हमेशा ध्यान दें इस बात को। एक डायलेमा की स्थिति पैदा हो जाती है, डायलेमा की स्थिति पैदा हो जाती है, और आपका कर्तव्य तो दोनों के प्रति है, मां के प्रति भी है और पत्नी के प्रति भी है। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आप आईपीएस हैं, आप आईपीएस हैं, मान लो आप किसी मंत्री की सुरक्षा में लगे हुए हैं। आप आईपीएस हैं, आप किसी मंत्री की सुरक्षा में लगे हुए हैं। हमेशा ध्यान दें इस बात को। आईपीएस मंत्री की सुरक्षा में लगे हुए हैं। अचानक क्या हुआ, कुछ आतंकियों ने क्या किया, आतंकियों ने क्या किया, आपके बच्चे का किडनैप कर लिया, बच्चे का अपहरण कर लिया। और ये आतंकी आपसे ये कहते हैं कि आप इस मंत्री की सुरक्षा, जो कवच है उसका सिक्योरिटी को कमजोर करो ताकि मेरे लोग इस मंत्री को मार सकें। आप सोचो, यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम आपके बच्चे को मार देंगे। तो आपका नैतिक दायित्व है अपने बच्चे को बचाना, और नैतिक कर्तव्य भी है मंत्री की सुरक्षा करना। अब आप डायलेमा में फंस गए। अपने बच्चे को बचाने के लिए मंत्री की सुरक्षा में थोड़ी सी ढील देते हो तो मंत्री मारा जाएगा। तो आपने इसके प्रति कर्तव्य को इग्नोर किया तो बच्चे को बचा लो गया। यदि मान लिया जाए आप सुरक्षा ढाल की हम बात करें, सुरक्षा हम ढाल की हम बात करें, हमेशा ध्यान दो, यदि मंत्री को की सुरक्षा का मजबूत करते हो तो हो सकता है आतंकी आपके बच्चे को मार दें। आप डायलेमा में फंस गए, क्या करें और क्या ना करें। डायलेमा की बात करें हम लोग, ये हमेशा एक व्यक्ति के सामने डायलेमा की स्थिति पैदा होती ही होती है। जैसे आपने कहानियां पढ़ी होगी, देखो आप, सत्य हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, हमेशा ध्यान दें इस बात को, शमशान पर क्या कर रहे थे, जो डेड बॉडी जलाई जाती है वहां डेड बॉडी जलाने से पहले कुछ न कुछ कीमत वसूला करते थे। उन्होंने क्या देखा, स्वयं उनकी पत्नी उनके बच्ची को, जिनका बच्चा मर चुका था, लेके आती है, डेड बॉडी जलाना है। तो हरिश्चंद्र ने क्या कहा, भाई कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो पत्नी के प्रति उनका कर्तव्य था, और जो रूल है उसको फॉलो भी करना था। डायलेमा में फंस गए हरिश्चंद्र। हमेशा, जैसे किसी ने एग्जांपल दिया एक शिक्षक का, मान लिया जाए एक शिक्षक अक्सर डायलेमा की स्थिति में आ ही जाता है। जैसे मान लिया जाए एक शिक्षक का कर्तव्य है विद्यार्थियों को पढ़ाना, लेकिन शिक्षक का कर्तव्य है परिवार का विकास भी करना, यह उसका कर्तव्य है। एक शिक्षक का कर्तव्य अपने परिवार के प्रति भी है और विद्यार्थियों के प्रति भी है। पर यह शिक्षक, हमेशा ध्यान दें इस बात को, यह शिक्षक कैसे डायलेमा में फंस जाता है। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत गरीब परिवार के हैं और ये फीस देने में असमर्थ हैं। यदि शिक्षक इन्हें पढ़ने से मना करता है तो इनके प्रति कर्तव्य को इग्नोर कर रहा है। आप देखो, यदि परिवार के लिए एक न्यूनतम फीस लेना जरूरी है इस परिवार के विकास के लिए, तो यदि परिवार के विकास को महत्व देता है तो गरीब बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है उसको इग्नोर कर देगा शिक्षक। यदि गरीब बच्चों के प्रति कर्तव्य को यह महत्व देता है शिक्षक,
तो परिवार का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि परिवार के विकास के लिए भी क्या चाहिए? पैसे चाहिए। हमेशा ध्यान दे इस बात को, पहली बात ध्यान दे इस बात को। तो परिवार के विकास की बात करें, किसी ने लिखा है कविंद्र रावत सर टीचर को भी पढ़ाइए। क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपसे। ऑनलाइन में जितना ज्यादा अनैतिक काम होता है, केवल ऑनलाइन पर ज्यादा झूठ बोला जाता है। लोग दावे कुछ और करते हैं और वास्तव में जब जाओगे आप तो आपको पता चलेगा स्थिति कुछ और है। ऑनलाइन चूंकि डेली मेरे पास 5-6 फोन आते हुए कहते सर मैं यहां एडमिशन लेके फंस गया। उन्हें न तो लिखना सिखाया गया, न तो टॉपिक को समझाया गया। केवल प्रिंटेड नोट्स की बात करें, मैं बार बार कहता हूं प्रिंटेड नोट्स के चक्कर में मत पड़ो। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, जो आपके दिमाग में है वही जाएगा एग्जामिनेशन हॉल तक। तो सबसे ज्यादा अनैतिक या सबसे ज्यादा झूठ कहां बोला जाता है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। पूरी बात ध्यान दे इस बात को। अब देखो, आप ये डायलेमा में फंस गया तो कर्तव्य की दुविधा अक्सर एक व्यक्ति के सामने आती है। डायलेमा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे कोई समान व्यक्ति हो, हमेशा डायलेमा में फंस जाते हैं। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपके सामने भी डायलेमा की स्थिति पैदा होगी। डायलेमा की स्थिति, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, देखो कैसे आप डायलेमा में फंस जाते हो। ध्यान सुने इस बात को। जैसे मान लिया जाए कि ए नामक व्यक्ति आपके घर में आता है और घर में छिप जाता है आपके। पूरी बात ध्यान देना, आपके घर में छिप जाता हुआ ए नामक व्यक्ति, कुछ देर बाद बी नामक व्यक्ति आता है जो इसको ए को मारना चाहता है। आपसे यह पूछता है कि क्या ए नामक व्यक्ति आपके घर में छिपा है? आप सोचो, आप डायलेमा में फंस गए। सत्य बोलना आपका नैतिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है। सत्य बोलते हो तो इसका जीवन चला जाएगा, इसको जीवन को बचाना भी आपका कर्तव्य है। पूरी बात, जीवन को बचाना भी आपका कर्तव्य है और सत्य बोलना भी आपका कर्तव्य है। सत्य भी बोलना आपका कर्तव्य है और जीवन को बचाना भी आपका कर्तव्य है। यदि इसके जीवन को बचाते हो तो आपको झूठ बोलना होगा बी से कि भाई मेरे घर में ए नामक व्यक्ति नहीं छिपा है। आप सोचो, इस कर्तव्य को फॉलो करते हो तो ये इग्नोर होगा, इसे फॉलो करते हो तो ये इग्नोर होगा। अब आप डायलेमा में फंस गए कि क्या करें और क्या ना करें। ये जो डायलेमा की स्थिति है, अक्सर देखा होगा कि किसी ने कहा, किसी ने एक तरफ सोना एक तरफ पढ़ना, ये डायलेमा नहीं, ये डायलेमा नहीं है कि सोना आपका कर्तव्य नहीं है। ये गलत बात। सोना कर्तव्य, सोना अपने आप को निष्क्रिय कर लेना है और निष्क्रिय कर लेना समाज के विकास को बाधित करना है। बिल्कुल आराम चाहिए शरीर में पूरे एनर्जी के लिए, पर यह एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रियंका ने लिखा है सर मुझे भी आती है एक तरफ सोना एक तरफ पढ़ना, बिल्कुल नहीं। हमेशा ध्यान देना इस बात को। इसलिए यह कहा जाता है कि अक्सर हर व्यक्ति के सामने कर्तव्य की डायलेमा, कर्तव्य को लेकर दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यद्यपि इसको लेकर डिबेट है, कुछ विचारकों ने कहा कर्तव्य की कोई दुविधा नहीं खड़ी होती, कि अलग अलग जिसे आप दुविधा मानते हो यदि अलग परिस्थिति में देखी जाए, हमेशा ध्यान दो, जिसे आप दुविधा मानते हो, डायलेमा मानते हो, उसे अलग परिस्थिति में देखी जाए तो डायलेमा खत्म हो जाएगा। डायलेमा तो तब पैदा होता जब एक ही परिस्थिति में देखेंगे, लेकिन उनके अपने अलग विचार हैं,
वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति डायलेमा से गुजरता है और उसके जीवन में डायलेमा कभी न कभी आती ही आती है। आप सोचो जरा, जब भी दुविधा पैदा हुई तो दुविधा से बचने का रास्ता क्या है? दुविधा से बाहर कैसे निकला जाए? तो कर्तव्य की दुविधा, डायलेमा से बाहर निकलने का रास्ता क्या आपके पास? डायलेमा से कैसे बचोगे आप? अब इसके लिए कुछ ऐसे तरीके हैं जिस पर आपको सोचना है। जैसे जब कर्तव्य की दुविधा पैदा हो तो सबसे पहले क्या करोगे आप? कर्तव्य की दुविधा पैदा हो तो उस कर्तव्य का चयन करो, उस कर्तव्य का चयन करो जो लोक कल्याण को प्रमोट करे। उस कर्तव्य का जिससे लोक कल्याण को प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन मिलता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। उस कर्तव्य का चयन किया जाए जिससे लोक कल्याण को प्रोत्साहन मिलता है, पहली चीज। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। हम दूसरी चीज बात करें कि जो कानून से सुसंगत हो और संविधान से सुसंगत हो। उस कर्तव्य का पालन किया जाए जो कानून एवं संविधान से सुसंगत हो। जो कानून और संविधान से सुसंगत होगा उसका चयन किया जाए। हमेशा हम सी की बात करें जब आप डायलेमा में हो तब, जब डायलेमा में हो तब की बात हमेशा ध्यान दो। लोकतांत्रिक मूल्य समावेशी विकास और सतत विकास को अनुकूल हो। लोकतांत्रिक मूल्य डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इंक्लूसिव ग्रोथ एवं सतत विकास के अनुकूल हो। हमेशा ध्यान दो, लोकतांत्रिक मूल्य समावेशी विकास और सतत विकास के अनुकूल हो, उस कर्तव्य का चयन किया जाए। हमेशा तो आप उस कर्तव्य का चयन करो जो डेमोक्रेटिक मूल्य के अनुरूप हो, इंक्लूसिव ग्रोथ के अनुरूप हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अनुकूल हो। उस कर्तव्य का चयन किया जाए। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अगली चीज देखा जाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, एकदम प्रियम्बल की बातें। अच्छा, आप देख रहे हो घूम फिर के हम लोग उन्हीं बातों का उल्लेख कर रहे हैं। मैं यही बताना चाहता हूं कि पूरा एथिक्स शब्दों का खेल है। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। पूरा जो एथिक्स है, एथिक्स का कहा जाए शब्दों का खेल है पूरा एथिक्स। मैं यही सिखाना चाहता हूं आपको। जैसे अब देखो, आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता
को प्रोत्साहित करने वाली बंधुता के अनुरूप कर्तव्य का चयन किया जाए। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब भी कर्तव्य का चयन करो तो कुछ बातों को याद रखो। एक है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को प्रोत्साहित करने वाली बंधुता के अनुरूप कर्तव्य का चयन हो। पूरी बात ध्यान दे इस बात को। सबसे बड़ी चीज तो ये है, अब उस कर्तव्य का चयन करो जो इनके अनुरूप हो। ये सारी बातें तो प्रेमबल की हैं। देखो कितना आसान है डायलेमा से निकलने का। ज्यादातर पॉइंट रटना नहीं है आपको, बस एक बार समझो जरा मैं किस तरह पॉइंट बता रहा हूं। अगली चीज हमेशा ध्यान दो, आप ये कहा जाता आप उस कर्तव्य का चयन करो। जब आप कर्तव्य का चयन करते हो तो अपने आप से पूछो कि आप जो कदम उठाने जा रहे हो उस कदम का प्रभाव समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति पर कैसा पड़ता है। जब एनसीईआरटी खोलोगे 6 क्लास की तो महात्मा गांधी ने एक मंत्र दिया। मंत्र, उस मंत्र की लाइन क्या है, जब आप कोई कदम उठाते हो तो एक बार सोच लो कि आपके उस कदम का समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। यह गांधी जी का मंत्र है। और जब एनसीईआरटी का ज्यों कवर पेज खोलते हो ना, लिखा हुआ है। पूरी बात ध्यान दे इस बात को। यह गांधी जी का स्टेटमेंट है। सोचो आप, यह कहा जाता है कि आप उस कर्तव्य का चयन करो, उस कर्तव्य का चयन करो तो ध्यान दो समाज के कमजोर वर्ग पे उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए, न कि नकारात्मक। मतलब कर्तव्य का चयन करते समय यह चिंतन किया जाए कि उस कर्तव्य का प्रभाव समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति पर कैसा पड़ता है। हमेशा ध्यान दो, जब आप किसी कर्तव्य का चयन करते हो तो यह सोचो उस कर्तव्य का प्रभाव निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति पर कैसा पड़ता है। यह ध्यान देना होगा आपको। हमेशा ध्यान दो इस बात को। डायलेमा से अंत में देखा जाए, अपने आप से पूछो, आप स्वयं से पूछो कि मैं जो कदम उठाने जा रहा हूं क्या उससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। असल ये कहा जाता है एफ, स्वयं से ये पूछा जाए कि जो कदम आप उठा रहे हो उससे क्या आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वयं से पूछा जाए कि आप जो कदम उठाने जा रहे हैं उससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि होगी या नहीं। यदि मान लिया जाए आपके उस कदम से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है तो वेरी गुड।
वह कर्तव्य नैतिक है। जैसे आप गाली देते हो किसी को, तो ध्यान देना, गाली देने से क्या होगा? आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं, गिरेगी। लोग आपको पागल घोषित कर देंगे, कहेंगे कि ये व्यक्ति पागल हो गया है, इसके पास विवेक नहीं है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। पहली चीज, स्वयं से पूछा जाए कि आप जो कदम उठाने जा रहे हैं उससे आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी या नहीं होगी। यदि सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है तो बेशक उस कदम को उठाओ। इसे यह कहा जाता है कि कर्तव्य की दुविधा से बचने का रास्ता क्या है। आप डायलेमा से कैसे बाहर निकलेंगे? डायलेमा से बाहर निकलने का यह रास्ता है। आप ध्यान देने इस बात को। अक्सर होता क्या है कि आप डायलेमा से बाहर तो निकल गए, फिर एक प्रश्न, अक्सर कर्तव्य की उपेक्षा का प्रश्न उठता है। लोग अपने कर्तव्य को इग्नोर कर देते हैं। कहा जाता है कि यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे तो बेहतर सुंदर समाज का निर्माण होगा। जैसे पर्यावरण के प्रति हमारा कर्तव्य है, नदियों के प्रति कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति कर्तव्य है, शिक्षक का भी कर्तव्य है, विद्यार्थी का भी कर्तव्य है, प्रत्येक समाज के प्रत्येक ब्यूरोक्रेट, प्रत्येक राजनेता और समाज के प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है। हमेशा, जैसे एग्जाम्पल लो, हम क्लीन वातावरण की बात करें, क्लीन एनवायरमेंट, स्वच्छ पर्यावरण, भारत सरकार लाख कोशिश कर ले, लोग पर्यावरण को गंदा करेंगे। क्योंकि लोग अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं हैं, लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। हमेशा ध्यान दो, और जब तक लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि कानून के निर्माण कर देने मात्र से लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। कर्तव्य का पालन करने के लिए संवेदनशील होना जरूरी है। यह हमेशा ध्यान देना इस बात को।